नमस्कारम करें स्वीकार संजय शोरान का कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आज 15 सितंबर को रीट L2 इंग्लिश की फ़ाइनल रिज़ल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2 गुना की कट ऑफ क्या थी और फाइनल परिणाम जो जारी हुआ है 15 सितंबर को, उस फाइनल रिज़ल्ट में क्या कट ऑफ रही है, कितने अंकों की वृद्धि किस कैटेगरी में हुई है। जिस प्रकार से हिंदी, सिंधी और पंजाबी विषय में एडिशनल वाले अभ्यर्थियों को, अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को जो वीडो, डाइवोसी और दिव्यांग कैटेगरी के थे, उन्हें प्रोविजनल लिस्ट में डाला गया था। तो देखने वाली बात होगी क्या इंग्लिश में भी ऐसा ही होगा। और इसके साथ में जो बाकी विषयों के रिज़ल्ट हैं वो अगले सप्ताह आने की संभावना है, जिसमें उर्दू, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित जैसे विषय शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं जून माह में जो परिणाम आया था उसकी कट ऑफ का। ये आपके ध्यान में होगा यदि आप इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं तो। ये है आज की फाइनल कट ऑफ जनरल की, यहाँ आप सब कैटेगरियों की देख पा रहे हैं। और आगे हम अंतर की बात करेंगे कि दोनों में कितना कुछ अंतर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं जनरल की। ये 2 गुना की है और ये है फाइनल की। जनरल की थी उस समय थी 195 पॉइंट समथिंग, जो अब बढ़कर हो गई है 206.67। इसका मतलब है 11 पॉइंट लगभग 6 जो अंक हैं उसकी वृद्धि हुई है। महिलाओं में भी ठीक ऐसा ही लगभग 11.6 के आसपास की वृद्धि हुई है। वीडो की कट ऑफ 2 गुना में जो 11 थी वो बढ़कर हुई है 82। इसका मतलब है लगभग 71 अंकों की वृद्धि इसमें हुई है। और इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि कुछ कैटेगरी में 2 की बजाय 5 गुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है वो बुलाया गया था। बात करें डाइवोसी की, यहाँ बात जनरल कैटेगरी की हो रही है, तो 143 थी जो बढ़कर हो गई है 183। इसका मतलब है 40 अंकों की वृद्धि जनरल डाइवोसी में हुई है। और ESM इसका मतलब है जो एक्स सर्विस मैन है, ई का मतलब है एक्स, एस का मतलब है सर्विस, एम का मतलब मेन, वो कैटेगरी जो है उसमें कट ऑफ 36 नंबर थी, जो वर्तमान में 36 है। इसका मतलब जितने कैंडिडेट इनको मिले उन सब को इन्होंने सिलेक्शन कर लिया है। अब बात करते हैं यदि EWS कैटेगरी की। EWS कैटेगरी में पुरुष को मान लेते हैं, उसकी कट ऑफ थी 174 जो बढ़कर हुई है 192 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब है लगभग 18 अंकों की वृद्धि इसमें हुई है। और लगभग इतनी ही वृद्धि महिलाएं जो हैं उनमें हुई है। यहाँ EWS में आप WD देख रहे हैं। WD का मतलब यहाँ है कि जो विधवा हैं, वीडो हैं, वो उस समय नॉन अवेलेबल थी, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 11 नंबर उनकी गई है। और डाइवोसी जो है वो 29 नंबर थी EWS में, जो बढ़कर हो गई है 151। इसका मतलब है लगभग 120 अंकों की वृद्धि डाइवोसी कैटेगरी में हुई है, क्योंकि यहाँ 5 गुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शायद बुलाया गया था, तभी ये इतनी वृद्धि देखने को मिल रही है। अब यदि हम बात करें SC कैटेगरी की, तो यहाँ आप देख पा रहे हो SC कैटेगरी में जो पुरुष हैं उनकी कट ऑफ थी 149 और ये अब हो गई है 172। इसका मतलब है लगभग 23 अंकों की वृद्धि यहाँ पर भी हुई है। इसके अलावा जो फीमेल हैं उसमें भी 23 अंकों की वृद्धि है। और डाइवोसी और विडो की यहाँ आप देख पा रहे हैं। अब यदि हम बात करें ST कैटेगरी की, तो ये ST कैटेगरी के पुरुष की जो कट ऑफ थी वो 105 थी, जो बढ़कर हो गई है 137। इसका मतलब है कि लगभग आप देख पा रहे होंगे 27-28 अंकों की जो वृद्धि है वो ST कैटेगरी के पुरुषों में हुई है, इतनी ही महिला में हुई है। वीडो डाइवोसी की तो बहुत ही 11 के आसपास ST कैटेगरी में है। OBC कैटेगरी की यदि हम बात करते हैं तो पुरुषों की वहाँ कट ऑफ थी 179, पुरुष और महिला दोनों की, जिनकी कट ऑफ रही है 196.9। इसका मतलब है 17.4 जो है वो अंकों की वृद्धि हुई है। और इसी प्रकार से MBC में भी आप देख सकते हैं। एक बात मैं बार बार विद्यार्थियों को कहता हूँ,
जब भी वो पूछते हैं कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, 2 गुना की कट ऑफ कितनी जाएगी, 1 गुना की कितनी जाएगी, और यूट्यूब पर इस प्रकार के वीडियो की भरमार है। अब हिंदी की कट ऑफ जो आई थी वो 5, 7, 8 नंबर ही उसमें वृद्धि हुए, जबकि यहाँ आपने ये वीडियो देखा इंग्लिश में कट ऑफ में कितना ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। इसलिए मैं कहता हूँ जो चीज़ें फिक्स नहीं हैं, निश्चित नहीं हैं, उस पर आप अपनी एनर्जी नहीं लगाएं, क्योंकि जिन्होंने भी 1 गुना की कट ऑफ इंग्लिश की बताई होगी, अधिकांश यूट्यूबर और शिक्षक उसमें गलत हुए हैं। हिंदी के आधार पर जिन्होंने इंग्लिश का अनुमान किया वो गलत हुए हैं। इसका मतलब है कुछ चीज़ें जो निश्चित नहीं हैं, फिक्स नहीं हैं, कब परीक्षा होगी, कितनी कट ऑफ रहेगी, वगैरह वगैरह, इसकी बजाय आपको उस पर अपना फोकस करना चाहिए जो निश्चित है, फिक्स है, और आपका फोकस आपके कर्म पर होना चाहिए, आपके एक्शन पर होना चाहिए, क्योंकि ये कर्म ही जो हैं वो रिज़ल्ट लेके आते हैं। बाकी आप कट ऑफ के चक्कर में सैकड़ों वीडियो देख लो, लेकिन जो कट ऑफ रही है वो ही है सच, बाकी तो सब मोह माया है। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पुनः कहूँगा, विज्ञापन कब आएगा, कितने पदों पर विज्ञापन आएगा, एडवर्टीज़मेंट कब आएगा, पोस्ट कितनी होंगी, एग्ज़ाम कब होगा, कट ऑफ कितनी रहेगी, ये सारी चीज़ें अनिश्चित होती हैं। इस पर आप जितनी एनर्जी, जितना टाइम लगाएंगे, उतना ही आप बाकी विद्यार्थियों से जो हैं वो पिछड़ते जाएंगे। आप अपना फोकस कर्म पर कीजिए, अपने एक्शन पर कीजिए, और उसी से परिणाम आएगा। धन्यवाद।